नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को जोसेफ राव का अभिवादन। प्रेस क्लब कार्यक्रम में हम आज फिर मिल रहे हैं। आज की प्रमुख सुर्खियों पर पहले नज़र डालेंगे। सबसे पहले कल की महत्वपूर्ण खबर जो रही है, जो आज छपी अखबारों में, वह है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल, जिसमें फिलहाल दो ही मंत्री है। मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की अहम बैठक की, जिसमें सारे अधिकारी भी रहते हैं और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ी जो महाराष्ट्र के लोगों को, व्हीकल चलाने वालों को, गाड़ी चलाने वाले लोगों को जो राहत मिली है वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 और 3 रुपये क्रमशः राहत दी गई है। इससे लाखों जो वाहन चालक है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इनको बड़ी राहत मिलेगी और इससे सरकार के जो कोष है, राजकोष, उसके ऊपर 6000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। मगर शिंदे सरकार ने आते ही जब शपथ ली, तभी पहले ही शुरू में ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम लोग पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार में शामिल है, उन्होंने इसका पहले विरोध किया था जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, कि ये सरकार जो है वैट कम नहीं कर रही है, जो टैक्स है उसको कम नहीं कर रही, जिससे पेट्रोल की कीमत कम होगी। मगर ये बड़ी खुशी की बात है कि कल जैसा बताया उन्होंने 30 जून को शपथ के बाद कि हम लोग कीमत कम करेंगे। और आज कल की जो पहली कैबिनेट बैठक थी, या दूसरी तीसरी बैठक थी कैबिनेट की हालांकि, तो उसमें सबसे बड़ा फैसला कल ये था कि वो लोग 5 और 3 रुपये कीमत कम होगी, जिससे व्हीकल चलाने वालों को, गाड़ी चलाने वाले लोगों को, वाहन चलाने वाले लोगों को काफ़ी राहत होगी। इससे जैसा बताया कि सरकार पर अत्यधिक भार होता है, मगर सरकार इसको सहन कर सकती है। और दूसरे और स्रोत होते हैं जहाँ से अतिरिक्त रेवेन्यू जो है या अतिरिक्त जो है रिसोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। कल राज्य सरकार ने और एक अहम फैसला किया है कि जो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जब कांग्रेस का एक शासित राज्य था, उन्होंने देश में एक इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की थी और काफ़ी दिन चली थी। उस समय बहुत सारे जनसंघ, उस समय भारतीय जनता पार्टी का नाम जनसंघ होता था, जनसंघ और राष्ट्रीय संघ से जुड़े ऐसे बहुत सारे संगठन के लोग थे जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था। उन्होंने इसको डेमोक्रेसी के खिलाफ बताया था, लोकतंत्र के खिलाफ बताया था और सड़कों पर उतर आए थे। कुछ लोगों ने आंदोलन भी किए, जो समय इसके ऊपर सब बंदी लगाई गई थी। तो सारे लोग जो जेल में गए, ऐसे बहुत सारे लोग, उनको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत उनको जेल में भेजा गया था। तब ये 1995 से 2014 से 2019 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवसेना का, तब उन्होंने ये फैसला किया था कि जो लोग जेल में गए, बंदीवान थे, उनको राज्य सरकार पेंशन देंगी। मगर महाविकास आघाड़ी में जब सरकार आई 2019 में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस उसमें शामिल थी, कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया और वो पेंशन तुरंत बंद कर दी गई थी। अभी कल के मंत्रिमंडल के फैसले में ऐसा आया है कि जो पेंशन बंद की गई थी वो फिर से शुरू की जाएगी। तो इससे बहुत सारे लोग जो उस समय वंचित हो गए थे 2-2.5 साल के लिए, उनके लिए फिर से पेंशन दी जाएगी। ये एक उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो इस विचारधारा से संबंधित रखते हैं। और कैबिनेट के बाद में एक ऐसा निर्णय आज के अखबारों में छपा है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप सब जानते हैं, अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने का। ये उनका एक सपना है और उन्होंने इसकी दिशा में काम भी शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 से 19 तक सरकार थी, तब इसमें काफ़ी प्रगति भी हुई है।
लैंड एक्विजिशन का, ज़मीन का अधिग्रहण रहता है, सर्वे है, बहुत सारे काम हुए हैं, मगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आते से ही इसके ऊपर रोक लगाई दी। तब वो कल ऐसी खबर आज आई है कि कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इसको क्लियरेंस दे दिया, इसको फाइल क्लियर कर दी है, उसको अपनी हरी झंडी दिखा दी है। अब इस प्रोग्रेस में, इस काम में फिर से गति आएगी और नए सिरे से इसको काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और इससे ये पहले भी अंदाज लगाया जा रहा था, हमने इससे पहले कहा भी है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार में शामिल होने के पीछे ये भी एक कारण था कि वो प्रधानमंत्री के जितने प्रोजेक्ट रुके हुए थे या भारतीय जनता पार्टी जिन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी वो रुक गए थे करीब 2-2.5 साल में। उसमें कोई गति नहीं थी। सारे प्रोजेक्ट उन्होंने महाविकास आघाड़ी ने होल्ड पर कर दिया था। मगर कल के निर्णय से ऐसा लगता है कि इसको फिर से एक बार बुलेट ट्रेन को जो है उसकी अभी काम शुरू होगा और आने वाले दिनों में मुझे मालूम नहीं टारगेट पूरा हो पाएगा कि नहीं, मगर आने वाले दिनों में हो सकता बुलेट ट्रेन शुरू हो और मुंबई से अहमदाबाद जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकेंगे। कल एनडीए की प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव के लिए माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल मुंबई में थी और वहाँ एक बड़े होटल में उनका बहुत जोरदार जंगी स्वागत किया गया और पारंपरिक रूप से भी उनका स्वागत किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक आदिवासी महिला है और इससे पहले वो मयूरभंज में उनका जहाँ से वो ताल्लुक़ रखती है वहाँ उन्होंने काम किया और बाद में अपनी राजनीतिक प्रवास में उनको झारखंड का राज्यपाल भी बनाया गया था। और पिछले दिनों जब एनडीए ने अपनी खोजबीन चालू की राष्ट्रपति पद के लिए तो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हालांकि पहले 2 लोगों को इसको चुनने के लिए नियुक्त किया गया। एक थे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा। इन दोनों ने कुछ नाम आपस में तय किए, कुछ विपक्ष के लोगों से भी बात की, मगर शायद कुछ फैसला हुआ या नहीं मालूम नहीं है, उसके बारे में कुछ ऐलान नहीं किया गया। मगर बाद में पार्लियामेंट की जब बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें सभी लोग उपस्थित थे और हमारे नागपुर के और बीजेपी का दावा नेता माननीय नितिन गडकरी भी थे, उस समय ये शाम को ये ऐलान किया गया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा ने कि द्रौपदी मुर्मू जो वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगी। तो कल वो पहली बार मुंबई गई है अपने वोटरों से मिलने के लिए, अपने समर्थकों से मिलने के लिए। और जैसी कि परंपरा है वो जो भी चुनाव लड़ते हैं उससे पहले वो एक बार अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि बाद में थोड़ा प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम रहता है, सब लोग इतने आसानी से मिल। इस बीच में विपक्ष के प्रति उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए माननीय श्री यशवंत सिन्हा, उनका मुंबई दौरा फ़िलहाल टल गया है, वो शायद नहीं आ पाएंगे। वे 17 जुलाई को यानी राष्ट्रपति चुनाव के एक दिन पहले मुंबई का दौरा करने वाले थे, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में फ़िलहाल बाढ़ का खतरा छाया हुआ है। सारी तरफ जो है सारी यंत्रणा जिसमें सारे मंत्री, सारे विधायक जो है और पूरा प्रशासन इस बाढ़ से निपटने की तैयारी में है और मुंबई में भी हालात ठीक नहीं है। शायद इसके मद्देनज़र उन्होंने अपना ये दौरा रद्द किया है और वो चूँकि दूसरे दिन ही चुनाव होना है इसलिए शायद वो उनके पास समय भी कमी होगा, इसलिए उनका चुनाव का जो दौरा है वो उन्होंने रद्द किया है। कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि 2024 के होने वाले चुनाव के लिए पहले लोकसभा और बाद में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और बीच बीच में ऐसे कुछ कार्यक्रम वे कांग्रेस पार्टी हाथ में लेती है ताकि कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रखा जाए, उनसे जुड़ा जाए। तो इस सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम बनाया है, एक कार्यक्रम निश्चित किया है और ये कार्यक्रम जो है सारे देश में
भारत जोड़ो के नाम से कांग्रेस यात्रा निकालेगी और इसकी शुरुआत जो है गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर से होगा। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से गांधी जयंती पे बहुत सारे कार्यक्रम की घोषणा करती है और शुरू भी करती है, लॉन्च भी करती है। इसलिए उन्होंने 2 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है कि उस दिन वो लोग जो है भारत जोड़ो कार्यक्रम करेंगे और सारे देश में इस तरह से मैसेज जाएगा। इस बहाने कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और सभी जो है जिला अध्यक्ष, पार्टी के महिला समूह है, युवा वर्ग है, इससे जुड़ पाएंगे। ऐसा लगता है कि 2 अक्टूबर के बाद की यात्रा से कांग्रेस में एक नया संचार पैदा होगा, ऐसा कांग्रेस मानती है। और सारे लोगों को कल इस बारे में दिल्ली में, नई दिल्ली में कांग्रेस की पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने इस मीटिंग में अपनी मौजूदगी दिखाई और सारे लोगों से बातचीत की। और ये कार्यक्रम तय किया गया है कि जो 2 अक्टूबर से सारे देश में भारत जोड़ो कार्यक्रम होगा। इससे पहले भी कांग्रेस ने ऐसे कई प्रयोग किए हैं। जब वो संविधान बचाओ के भी नाम पर एक बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस बीच बीच में ऐसे कुछ कार्यक्रम बनाती है ताकि लोगों से जुड़े रहे, उनके कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे और इस संगठन में एक नया संचार पैदा होता है। और इस तरह से ये जो यात्रा है काफ़ी दिन चलेगी और इसकी एक ये पूर्व तैयारी है, क्योंकि 2024 के चुनाव भी 2-2.5 साल बचे हैं और समय का सदुपयोग करते हुए कांग्रेस ने ये एक तैयारी दिखाई है और 2 अक्टूबर से वो भारत जोड़ो कार्यक्रम शुरुआत करने वाले। अब कुछ दिलचस्प खबरें आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा बॉलीवुड के जो में काम करने वाले अभिनेता हैं या संगीत से जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में बहुत सारे लोगों को दिलचस्पी रहती है। कल 2 खबरें ऐसी आई है जिससे एक आप विचलित हो सकते हैं कि पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि ये मामला 2015 का है, काफ़ी दिन से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू है कोर्ट में और एक बार उनको सज़ा भी हुई थी, मगर अपील में गए और कल एक कोर्ट ने उनको दिल्ली में 2 साल के लिए जेल भेजा है और तुरंत उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल में डाला गया। हालांकि ये दलेर मेहंदी के भाई जो है, उनके परिवार के लोग जो हैं, ये जो है मानव तस्करी से जुड़े हैं, ऐसा जांच एजेंसियों का ऐसा मानना था और उसमें दलेर जी का भी हाथ है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं दलेर मेहंदी थोड़े समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और उनके जो गाने हैं वो तुरुक तुरुक जो भी गाना था बहुत पॉपुलर हुआ था। तो ये जो उनके चाहने वाले उनके लिए एक सेटबैक है कि दलेर मेहंदी को शायद ये कानून के हाथ जैसे बताया जाता है बहुत लंबे होते हैं, उसमें चाहे कोई अभिनेता हो, नेता हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, इससे बच नहीं सकता। और दलेर मेहंदी को जब 2 साल की सज़ा सुनाई है तब वो शायद इससे बड़े कोर्ट में अपील में जाएंगे और शायद वहाँ से उनको कोई राहत मिले। पर फिलहाल उनको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा है। इसमें दूसरी बड़ी दिलचस्प खबर ऐसी है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो IPL के चेयरमैन हुआ करते थे ललित मोदी, जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित रहे, एक बड़े स्वयं उद्योगपति है, वो कुछ यहाँ उनके ऊपर आरोप लगे, कुछ घोटाले के आरोप थे और उसके बाद वो यहाँ से पलायन कर गए थे और काफ़ी दिनों उनका कुछ आता पता नहीं था। मगर कल फिर वो सुर्खियों में आए कि जब जो है विश्व सुंदरी के रूप में जानी जाने वाली सुष्मिता सेन के साथ में जो बॉलीवुड की अभिनेत्री भी रही है, उनके साथ दोनों का फ़ोटो आया है। दोनों ने एक ट्वीट किया है, दोनों ने कुछ बातें बताई है कि हमारे बीच में रोमांस चल रहा है, हम लोग फ़िलहाल डेटिंग कर रहे हैं और अभी शादी हुई नहीं मगर होने वाली है। ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं जिसका दोनों ओर से ललित मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये डाला है, खबर डाली है और सारे
एजेंसी हैं, जो है न्यूज़ एजेंसी हैं, उन्होंने इसको बड़े विस्तृत रूप से फ़ोटो के साथ दिया है दोनों का, कि वो कहीं मालदीव में गए हैं, वहाँ पर उन्होंने छुट्टियों का आनंद लिया और अब वो लौट रहे हैं। तो ये बड़ी लोगों को एक दिलचस्प खबर थी, क्योंकि सुष्मिता सेन इससे पहले भी उनकी 2 बार उनका जो है उनका निकाह हो चुका है, विवाह हो चुका है, या कुछ लोगों से संबंध रहा है उनका 2 लोगों से, और ये शायद उनके जीवन में आने वाले तीसरे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ललित मोदी अभी जो पहले ऐसे दिखने में बहुत दुबले पतले नज़र आते थे, कल के जो ट्वीट में जो फ़ोटो आया उनका, उसमें वो उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है, और वो सुष्मिता सेन के साथ मालदीव के उन्होंने फ़ोटो डाले हैं, जहां वो छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, और लिखा है हम लोग डेटिंग कर रहे हैं, अभी शादी हुई नहीं है। ये खबर दिलचस्प खबर हमने आप तक पहुंचाई है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।